आपका परिवार भाजपा का परिवार। भारतीय जनता पार्टी जब हारती है ना तो वो दूसरे पे ब्लेम नहीं करती। जैसे हमारी बेटी का अगर कोई दुपट्टा टच करे तो दूसरे चौराहे पे गोली लगनी चाहिए। जिस गली में जा रहे हैं सीवर बह रहा है, जिस गली में जा रहे हैं जाल बिछे हैं, उनका डिप्टी सीएम यहाँ से भाग गया। आपने करोड़ों करोड़ों का आपने आलिशान अपना बंगला बना लिया, तब मोदी ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया। वो भाग गए, वो भगोड़े हैं। हमारी स्ट्रेटेजी आइडियोलॉजी की स्ट्रेटेजी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति के बारे में आप लगातार सुनते रहे हैं। आप सुनते रहे हैं कि पन्ना प्रमुख होते हैं, बूथ का मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे किया जाता है। यही समझने के लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला नेताओं के साथ हैं जो यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार बूथ मैनेजमेंट का काम कर रही हैं और किस तरह वो काम कर रही हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी भी कैडर बेस्ड पार्टी है, बूथ स्तर तक उनके कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पेड वॉलंटियर्स हो या पार्टी के कार्यकर्ता हो। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है ये समझने की कोशिश आज हम कर रहे हैं और अच्छा है कि हमारे साथ कुछ नेता हैं, उन्हीं से सीधे हम समझेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा पाठक। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा प्रज्ञा जी, किस तरह भारतीय जनता पार्टी काउंटर कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं बेस वाली पार्टी है, वॉलंटियर्स उनके काम करते हैं, सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिव है। आप लोग क्या रणनीति बनाकर, क्योंकि दिल्ली आपके लिए बड़ा टफ बैटल है, 96 से आप लोग लगातार हार ही रहे हो। नहीं, 96 से हम कैसे हारे? हम तो देश की अखंडता से जीतते आ रहे हैं लगातार। और अभी आपने बहुत अच्छी बात कही सोशल की, तो अब अगर आपके क्वेश्चंस तो आपने एक साथ बहुत सारे कर दिए। मैं पहले एक पैरामीटर पे आऊंगी। सोशल की अगर बात करूं तो सोशल मीडिया पर लोगों ने बखूबी देखा कि आम आदमी पार्टी का चरित्र चेहरा क्या रहा है। आपने कहा कि उनके बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा सशक्त है, एक्टिव है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं परपरगंज विधानसभा में जिस भी बूथ फोकस बूथ पर काम कर रही हूँ, लगातार मैं हर घरों में जा रही हूँ और उनका ये कहना है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि हमने आम आदमी पार्टी को चुना। हम तो सोचते थे कि अखबार पे सोने वाले अरविंद केजरीवाल जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे घर की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अन्ना हजारे को जैसे किनारे किया, वैसे दिल्ली की जनता को भी किनारे करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोग का काम किया है। और जिसका खामियाजा आप देख रहे हैं कि आज वो खुद सीएम की कुर्सी पर नहीं है, वो कहीं जाकर संविधान के तहत अपनी बात नहीं रख सकते हैं, किसी संविधान की पैरामीटर पर वो बैठकर एक कलम से एक पेपर साइन नहीं कर सकते हैं। और वो दिल्ली की जो जनता है उसको गारंटी दे रहे हैं कि मैं 2 बजे जी आपके साथ खड़ा रहूंगा। खड़े तो तब होंगे जब आपकी कलम में ताकत होगी। जब आपकी कलम कुछ लिख ही नहीं सकती है तो फिर इस दिल्ली का वो क्या ही हाल होगा, वो आप बखूबी जान सकते हैं। नहीं प्रज्ञा जी, आपने जो बात कही, तब भी दिल्ली ने उनको 2013 में 28 सीटें दी, उसके बाद 67 सीटें दी, उसके बाद 62 सीटें दी। तो हम लोगों के विजडम पर सवाल नहीं उठा सकते और किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 100% वोट केवल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जा सकते। इसी तरह 100% वोट आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास नहीं जा सकते। सवाल यह है कि हम थोड़ा सा रणनीति, जिसके लिए आप लोग हैं, आपने फोकस बूथ की बात की, मैं वो समझना चाहूंगा कि ये फोकस बूथ है क्या और आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव तो बिल्कुल सामने है। अच्छा, फोकस बूथ की अगर हम बात करें तो पार्टी की एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसमें कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहां बहुत कम मार्जिन से, या ये कहिए कि कुछ हमारे ऐसे लोग होते हैं जो कंफ्यूजिंग वे में 5, 7, 10, 50 वोट से हम पीछे रह जाते हैं। उस फोकस बूथ पे हम सभी लोग आके प्रवासी के तौर पे काम कर रहे हैं। और आपका कहना कि रणनीति क्या है? हमारी रणनीति कुछ नहीं है। हमारी रणनीति सिर्फ ये है कि घर घर तक पहुंचकर, जैसे उन्होंने लोगों को बरगलाया कि बिजली पानी फ्री, ये फ्री वो फ्री, हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपको जो भी चीजें देंगे वो हर एक पैरामीटर पर देंगे। उन्होंने कहा कि हम बहनों की बातें नहीं करते, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरा देश उठा लीजिए। इवन जब 2014 में आदरणीय मोदी जी ने पहली शपथ ली, उन्होंने कहा कि इस लाल किले से मैं अनेकों बातें कहने के बाद एक कदम ये बात कहना चाहता हूं कि मोदी का एक कदम एक्स्ट्रा भारतीय महिलाओं के सम्मान में होगा। और वो आपने देखा कि सम्मान में 3 तलाक जैसे मुद्दे उन्होंने बहुत इजी वे में लिए। तो अगर यहाँ की इस विधानसभा की बात करें, बहनों से मिली तो उनको लगा कि नहीं, हमारे घर का जो यूनिट है वो बहुत कम आएगा, पानी हमें फ्री में मिलेगा, ये फ्री। तो फ्री की राजनीति में आपको पता है कि फ्री में सिर्फ देश का हमेशा बंटा ढार हुआ है। और आपने कहा कि वो बहुत बार क्या बोलते हैं, ऐसे आते रहे या सत्ता बनाते रहे। वो अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए थे, वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन में उन्होंने सत्ता बनाई थी। जो लोगों को उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, उनके सत्ता सुख क्या है, वो समझने, सीखने में और परखने में कहीं ना कहीं देर हो गई। उन्होंने अन्ना हजारे जी को वोट दिया था।
नहीं, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं यहाँ अरविंद केजरीवाल की वकालत के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ। और दूसरी बात, जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो अन्ना हजारे ने उसी समय क्लियर कर दिया था कि वो पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात को समझना चाहता हूँ। देखिए, फ्री की बात आप लोग भी कर रहे हैं। 2500 रुपए मैंने अभी टेम्पो बाहर खड़ा देखा, 2500 रुपए आप महिलाओं को दे रहे हैं। बाकी आपके सारे नेता, चाहे आपके टॉप लीडर्स हो, नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा है कि जो आम लोगों को सुविधाएं मिल रही है हम नहीं रोकेंगे। आप ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कह सकते कि आप बिजली और पानी के मुद्दे से अलग हट रहे हो, क्योंकि फ्री वाली बात आप भी कर रहे हो। उस बात पे मैं जा ही नहीं रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं, जैसे पटपटगंज विधानसभा सीट है जहां 3200 का ही मार्जिन रह गया था, शायद उसी के लिए आप लोगों को उतारा गया है मैदान में। मैम, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, प्रज्ञा जी के पास मैं दोबारा लौटूंगा। देखिए जी, मैं पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। सुनीता शर्मा हूँ, मैं मंडल में महामंत्री हूँ, नोएडा महानगर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए ना उसके संगठन को आप आपके संगठन से तुलना नहीं कर सकते। हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता जो दिन रात उसी विचारधारा को जीते हैं। तो वो दो फर्क है, उसके लिए हम अपना पूरा जीवन लगाते हैं। तो वो उस कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कोई तुलना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि संगठन हमारा सिर्फ सत्ता भोग के लिए नहीं है, सामाजिक संगठन भी है। हमारा कार्यकर्ता चुनाव हो या ना हो, कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। चुनाव जीतना नहीं जीतना वो अलग बात है, तो ये स्पष्ट है नीति। दूसरा, हमें यहाँ पे हमारी क्या हमारी क्या उपयोगिता है, क्या रणनीति है। तो जब हम चुनाव में जाते हैं ना, वोट डालते हैं, तो लोगों के पास बहुत सारे, अभी तक क्या था, जो आपने 13 की बात करी या उससे बाद की बात करी, कोई बैगेज नहीं था अरविंद केजरीवाल के पास के साथ। तो वो जो फ्री बीज कहते थे, लोग उनको वोट देते थे और उसमें बहुत धांधलियां थी। वो कितने अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने बताया इतने लाख वोट वो जाली बनवा के डलवाते थे, या रोहिंग्यास को बसाना ये करते थे। उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी, हमारी स्ट्रैटेजी आइडियोलॉजी की स्ट्रैटेजी है। हम लोगों को घर घर जाकर विचारधारा को दोहरा रहे हैं बार बार, जो हम बिना चुनाव के भी करते रहते हैं। हम कार्यकर्ता हर समय जनता में के बीच में रहते हैं। तो वो अलग हो गया मुद्दा। अब हम आए अरविंद केजरीवाल के बैगेज के साथ, जो उन्होंने इस बार, अब उनके साथ भ्रष्टाचार जुड़ गया। जो हर समय लड़ते थे, मोदी ये नहीं करने दे रहे, मोदी वो नहीं करने दे रहे। तो आपका घर बनाने के लिए मोदी ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया। आपने करोड़ों का आपने आलिशान अपना बंगला बना लिया, तब मोदी ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया। जनता का हर काम करने के लिए मोदी अड़ंगा लगाते हैं। आज भी वो किस स्तर की, आप कह रहे हैं वो खुद हार गए हैं। जो हारा हुआ नेता ऐसी बातें करता है कि ये पानी पी लो, ये बता दो, ये कर दो। अगर उन्होंने यमुना पे काम करा होता तो बोतलें लेके घूमते कि मोदी जी को बोतल। मोदी जी को सिखा रहे हैं केंद्र में राजनीति कैसी करनी चाहिए। और उनके डिप्टी सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बैठे हैं, उनका डिप्टी सीएम यहाँ से भाग गया। हाँ, वही मैं हम ये जनता को समझा रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं कि आपका डिप्टी सीएम यहाँ से भाग गया। उसके पास चेहरा नहीं था लोगों को दिखाने के लिए कि ये जिस गली में जा रहे हैं खुदी हुई है, जिस गली में जा रहे हैं सीवर बह रहा है, जिस गली में जा रहे हैं तारों के जाल बिछे हैं, वो भाग गए, वो भगोड़े हैं। तो हमें कुछ समझाने की वो नहीं है, जनता उन्हें बताएगी। हम तो वहां पे, वो कहते हैं ना तड़का लगाना, हम तड़का लगाने जा रहे हैं। हमें जरूरत, आप कैसे तड़का लगा रहे हो? जैसे उन्होंने बताया कि जो बूथ पिछली बार हमारे रह गए थे, भारतीय जनता पार्टी जब हारती है ना, तो वो दूसरे पे ब्लेम नहीं करती, वो एनालिसिस करती है कि क्यों हारे। अगर ये हमें 3% वोट कम मिला तो ये क्यों मिला, क्यों हारे, क्या कमी रह गई 2015 और 2020 में? आपकी जो एनालिसिस है क्या है? बताती हूँ ना। तो जो ये उन्होंने वो बात की थी ना कि रावण के वेश में वो आया, रावण आया उसके वेश में, ये अरविंद केजरीवाल रावण वेश में आए और वो दूसरों को पूरा माया जाल बिछा रहे हैं। नहीं, वो रामायण ही गलत सुना गए। हाँ, वो झूठ ही बोलते ना, झूठे खाइए, झूठे ही बोले, वो सब झूठ बोलते हैं। तो अब क्या है, आप कितनी बार एक ही काट की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, वो चढ़ चुकी। तो अब हमारी रणनीति है कि जो लोग, भोले भाले लोग जो पिछली बार थोड़े बहुत उनके झांसे में आए, इस बार वो बिल्कुल ना आए। हम लोग घर घर जाके, हम महिलाएं, हमारा एक एक कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, वो बता रहे हैं कि आपसे ये गलती हो गई थी, अब आप
मत करिए। हम आपने जो कहा कि हम वोटर की उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे। वोटर तो क्या है, वोटर तो एक उसमें फंस जाता है जाल में कि आपने बड़े बड़े वादे किए, दिए ही नहीं। पंजाब में 1000 रुपए आज तक नहीं दिए, पंजाब का जो बुरा हाल हो रहा है, आतंकवाद दोबारा, तो इनके पास अब बैगेज है, इनके पास, जनता के पास अब इनसे सवाल करने का, जनता के पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इसलिए अच्छा, कांग्रेस पे कोई लीडरशिप नहीं है, केंद्र में भी नहीं है और स्टेट में भी नहीं है, तो जनता, बीजेपी के पास मोदी जैसा एक विजन है, नेता, नीति बीजेपी के पास। हालांकि दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं आपके पास कोई दूल्हा नहीं है, बार बार वो यही सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं जी काड़ा भेड़ा लंगड़ा लूला दूल्हा होने से अच्छा कोई बात नहीं है ना। जब हम उस स्थिति पे आएंगे तो हमारे विधायक तय करेंगे और हमारे पास जोरदार दूल्हा होगा, डबल इंजन की सरकार होगी। केजरीवाल खुद भी दूल्हा नहीं है, वो उन भोले वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा प्रज्ञा जी ने कि जिसके पास कलम की ताकत नहीं है वो अपने आप को कुछ भी, वो कहते हैं कि मैं तो वहां का अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ जी। क्या अथॉरिटी है भाई आपके पास? सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको ये कह दिया कि आप दफ्तर नहीं जाएंगे। ऐसा सीएम दिल्ली डिजर्व करती है? ये राजधानी है हमारे देश की और लोगों में विवेक है। ये वो उनको ये लग रहा है कि लोगों में विवेक नहीं है, बहुत विवेक है वोटर में। वोटर बताएगा कि तुम बिना साइन, बिना कलम के तुम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो। सारी दुनिया लोग उन्हें चोर लगती थी, अब उन्हीं की गोद में बैठकर वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बताइए। मैं आप लोगों से बस एक आखिरी चीज समझना चाहूंगा कि आपने कहा थोड़ा सा फर्क था, थोड़ा नहीं, अच्छा फर्क था। एक बार आपको 3 सीट मिली, एक बार 8 सीट मिली। हाँ, आप लोगों को लगाया गया, आप न्यूट्रल है। मैं एक तरीके से आप लोगों को न्यूट्रल मान रहा हूं क्योंकि आप दिल्ली के वोटर नहीं है। क्या फीडबैक आप लोगों के पास आ रहा है? क्या ग्राउंड से जमीनी रिपोर्ट है? पहले आप बताइए, फिर मैम आपसे भी। देखिए, जमीनी रिपोर्ट, जब जो भी आप भी चुनाव कवर करते आ रहे होंगे, हम लोग भी इसी उसमें रहते हैं। जब साइलेंट वोटर होता है ना, तो वो परिवर्तन चाहता है। या इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, महिलाओं का स्पेशली मिल रहा है, युवाओं का मिल रहा है। हाँ, दारूबाजों का नहीं मिल रहा होगा क्योंकि वो एक के साथ एक फ्री पी के उन्हें आदत हो गई है कि आप ही रहे और ये चलता रहे सिलसिला। महिलाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस है कि हमें चाहिए परिवर्तन और ये परिवर्तन निसंदेह होगा। आप देखना, अब फिर हम बात करेंगे 8 तारीख को हम लोग, क्योंकि हम, और जो आपने कहा ना आप हमें न्यूट्रल मान रहे हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता न्यूट्रल हो ही नहीं सकता ना। हमारे लिए तो पूरा देश है। हमें न्यूट्रल में केवल इसलिए मैंने उसमें राइडर भी जोड़ दिया कि आप दिल्ली के वोटर नहीं है। आपको मेरा ये कहना है कि आपके क्वेश्चंस तो बहुत धारदार है, लेकिन उससे धारदार हमारी हमेशा नीति और अखंडता रही है। हम लोग हम सिर्फ दिल्ली को ही लेकर नहीं चलते, हम हमेशा ये कहकर चले कि आपका परिवार भाजपा का परिवार। हमने कोशिश करी है कि आपका परिवार भाजपा का परिवार ना सिर्फ कहते हुए उसकी हम नीति और रीति को भी सशक्त तरीके से आपके घर तक पहुंचाएं। आपने कहा कि आपने भी अभी थोड़ी पहले आपने कहा कि आपने भी ये बोल रखा, वो बोल रखा। आज आपने बजट देखा होगा और उससे ज्यादा मिडिल हम जा भी उन्हीं लोगों के घर में रहे, उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं कि ठीक है, हम भी आपके बच्चे, हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन कमल हमेशा माँ लक्ष्मी के स्वरूप में आपके घर में विद्यमान रहा है। और हम महिलाओं से, स्पेशली विमेन कार्ड नहीं खेल रहे हैं, उन महिलाओं से कह रहे हैं कि हमने आपको उस लक्ष्मी की तरह पूजा है। अगर हम बहुत ज्यादा पैरामीटर चेंजेस करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव जो है वो सुनिश्चित हो जाते हैं। तो हम सोचकर बहुत प्री प्लान तरीके से चीजें करते कि ऐसा नहीं हो कि हम आम आदमी पार्टी की तरह दिल्ली को नोच गसोट लें, क्योंकि हमें आपके बीच रहकर आपका बेटा बनकर रहना है। मोदी जी कहते हैं कि मोदी आपका बेटा है, तो बेटा तो घर में जितने परिवार होते हैं सबके लिए ऐसी आकलन करता है कि किसी को कहीं भी कोई कम ज्यादा ना। केजरीवाल भी आपको याद होगा अपने आप को बेटा ही कहते हैं। एग्जैक्टली, वो भी अपने आप को बेटा कहते थे, लेकिन बेटा कहने वाले ने, आप बताइए मोदी जी पे कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप आपने देखा हो? किसी ने कहा हो कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया या मोदी जी ने कोई अपना बहुत बड़ा आलिशान का, चलिए घर भी छोड़ दीजिए, उनके हर एक मिनिस्टर पर सब जो दूर रही है, शाहीन बाग आपने सबने बहुत पास में देखा था, तब भी हमने यही कहा कि शांति बरती है, आप भी हमारा परिवार है, आप भी हमारा परिवार, लेकिन उधर से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा था। तो हम फिर कह रहे हैं कि हम सभी के साथ सबका विकास की जो राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली का चुनाव आप लोग ज्यादा शायद इसलिए आप सबको पैनिक लग रहा, हमें बिल्कुल पैनिक नहीं लग रहा कि चलिए कभी कभी बेटे बदलने से पता तो चले कि माँ की असली सेवा और अच्छी सेवा करता कौन है। तो दिल्ली की जनता आप जान जाएगी कि दोनों ने अगर अपने आप को बेटा कहा तो असली में बेटा और
अच्छा बेटा बनकर दिखाया किसने, और मोदी जी ने दिखाया है। रही बात योजनाओं की, देखिए कार्ड कुछ नहीं होता कि उन्होंने कहा हम फ्री में देंगे, हम ये फ्री में देंगे। हम क्या करते हैं, हम कोई एक योजना लाते हैं और उसको एक प्रदेश में पहले लागू करते हैं। तो जैसे हम जब लाडली बहन योजना लाए और हमने उसको मध्य प्रदेश में लागू किया, आपने देखा, मैं वहां खुद प्रचार में रही हूँ प्रवास पर दमोह विधानसभा में, तो हमने बहनों को 1500 रुपए से शुरुआत करी और वो बहुत फ्रिक्वेंसी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो चलता रहा। तो हमने कहा कि अब इस 1500 को बढ़ा के क्यों ना हम थोड़ा और ज्यादा कर दें। एक बहन कहीं नहीं कुछ तो एक सिलाई मशीन खरीद के अपने परिवार का समायोजन कर सकती, तो हमने उसको 2500 कर दिया है। आपने अभी हमारा जो कार्ड अभी आप पढ़ कर आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बाहर संकल्प पत्र लगाया, आप लोग पढ़वा रहे हो सबको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़वा रही, और हम लोग दे रहे हैं, बांट रहे हैं। हम लोग वारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। उसमें लिखा है कि 6 हम लोग जो प्रेग्नेंट बहनें होती हैं, उन बहनों को हम लोग 21,000 रुपए प्लस उनको हम लोग 6 बार के लिए पोषण किट दे रहे हैं। वो हम उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी देते आए हैं, वो हम उन बहनों के लिए दे रहे हैं जिनके घर में रियल में जरूरत है। तो आप ये सोचिए, बेटा बेस से काम करा, यानी माँ के आंचल में पलने वाले बच्चे के लिए सोच रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी हम आपको 800 यूनिट फ्री देंगे, हम कह रहे हम सब कुछ करेंगे, फंक्शनली करेंगे, जिसमें हमारा कोई मिनिस्टर कल को अपना भ्रष्टाचार करके अपना घर ना भरे, आपका घर भरने आएगा। और आप देख रहे हैं कि लगातार 2014 से अब तक आप एक भ्रष्टाचार बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब तक कोई निशानदेही पर आया हो। तो बस यही है। और आप सब, मैं चाहूंगी कि बल्कि बड़पड़ की जो विधानसभा है बहुत पैनी नजर है, बहुत पैनी तरीके से चुनाव हो रहा है। और जो यहाँ के प्रत्याशी है, मैं जितने दिन से मैं यहाँ प्रवास पर हूँ, वो यहाँ के पार्षद रहे, उन्होंने घर घर जाकर काम किया है। घर घर जाकर पहले से ही कई सारी ऐसे पैरामीटर्स पर उन्होंने काम किया जो उनके कार्यक्षेत्र में आते भी नहीं थे। मतलब किसी की जिम्मेदारी किसी का बेटा उठाता रहा है। तो आप हमारे साथ निकल कर चलिए, मैं तो कहूंगी आप हमारे साथ कदम ताल मिलाइए और देखिए कि लोगों में ये है कि नहीं, इस बार हम अपने बेटे और मोदी के भाई को ही यानी कि नेगी जी को ही चुनने वाले हैं। रीजन ये है कि हमने जो कहा है, हम अगर लाल किले से दहाड़े हैं तो पूरे प्रदेश में वो दहाड़ आपको सुनाई दी है। अगर हमने लाल किले से कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा तो नहीं हुआ है। हमने कहा है बहनों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी चलेगी तो चली है। हमने कहा है कोई परिवार, किसी परिवार के बच्चे को कोई दुख नहीं होगा, कोई युवा कहीं नहीं भटकेगा, तो हमने वही किया है। और हमने आपके घर के बाहर अगर एक बैनर लगाया है, एक स्टिकर चिपकाया है कि आपका परिवार हमारा परिवार, तो हमने आपका परिवार हमारा परिवार की रीति नीति पर लगातार काम किया है। और दिल्ली की जनता इस बार जिस तरह से भरोसा जता रही, हो सकता आप अगली बार में कहीं लड्डू खाते हुए इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा ये देखना कि बहनें जो कहकर गई थी कि महिलाएं जब कुछ बदलाव के लिए निकलती हैं तो पुरुष समाज भी समझता है कि अगर बहनों को इतनी जल्दी बात समझ में आ गई है तो कहीं ना कहीं बदलाव की नीति में झांसी की रानी ने किए हैं बदलाव। हमें जहां हम कार्यकर्ता से अलग हटकर अगर आदरणीय मोदी जी को सिर्फ देखें और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतों को पढ़े तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे देश में ऐसी ही सरकार रहनी चाहिए जिसमें हमारी बेटी का अगर कोई दुपट्टा टच करे तो दूसरे चौराहे पे गोली लगनी चाहिए। हमारी बेटियां रात को 12 बजे घर से जाके काम करें। हम चाहते हैं हमारी बेटियां सुनीता विलियम्स की तरह आसमानों में उड़े, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दिल्ली में ये बदलाव आपको बहुत जल्द सिर्फ इस विधानसभा पड़पड़गंज में नहीं, आपको हर जगह नजर आने वाला है। तो आप देखिए, जहां बाकी बात होगी, क्योंकि हमने जब बातचीत की शुरुआत की थी तो मातृशक्ति से बातचीत की शुरुआत हुई थी, और जो मातृशक्ति है वो बेटों की जंग देख रही है। कुपुत्र और सुपुत्र के बीच में ये जंग इनको लग रहा है कि होने वाली है, और कौन कुपुत्र है कौन सुपुत्र है अगर नतीजे से तय होगा तो शायद 8 फरवरी को आपको इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन ताकत जमीन पर इन्होंने पूरी लगा रखी है अपनी बात पहुंचाने के लिए। आप सभी ने हमसे बात की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार, नमस्कार। आप सभी को शुभकामनाएं।